आपके साथ खुशी और आप देख रहे हैं मेरे की खास पेशकश 10 की दस्तक में। इस खास पेशकश में हम आपको जिंदगी की कुछ ऐसे रहस्यमय घटनाओं से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आपका भी दिल जल जाएगा। ऐसी एक खास पेशकश में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं शिमला की उन श्रापित पहाड़ियों की, जो कि किसी समय में सुंदर वादियां हुआ करती थी, जो कि आज श्रापित मानी जाती है। कभी न कभी सभी ने भूतों के बारे में कम से कम एक या दो कहानियां तो सुनी होंगी। ये सभी कहानियां दिल को दहलाने वाली है, जिनके बारे में लोग बातें करते हैं या सुनते हैं। चलिए आज हम भारत की शिमला के श्रापित पहाड़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शिमला के श्रापित पहाड़ यानी उन चारों दोस्तों की कहानी है। वही कुछ साथ ऐसी उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई जिनसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं सब क्या हुआ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान किया। वो सभी शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था और बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे कोई पीछे से खड़ा है ऐसा उसे एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हुआ है। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में अब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सबके साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने नीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोले, तू पागल हो गया है? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए सबने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने का सामान भी बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घूम आती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। सभी बाहर आकर शिखर की चोटी के नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनके ओर बढ़े हैं। ये सब कुछ देखकर भाई डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेट लेते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आते हैं। प्रिया देखकर रहती है और उनके हाथ पैर तीर आम आदमी जैसे बिल्कुल दिखते हैं। वो सब एक जगह पे आते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियों में से एक उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई कुछ नहीं जानता कि वो आखिर औरत कहाँ से आई और कैसे वहां पर पहुंची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, आखिर यह सब कुछ क्या हुआ? मुझे बहुत डर लगा। एक के बाद एक वो तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगते हैं। अचानक उस औरत ने अपनी और
उसकी उंगली हमारी तरफ एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा किया। हम सब डर गए। वो तीनों लोग उस औरत को छोड़कर हमारे ओर मुड़ गए। अब हम पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। जब हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से उनके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं रहता। वो पहाड़ श्रापित है, जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं लौटता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप भी जिंदा है, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौटे और हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसी ही दिल को छूने ले वाली खबर फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।